आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पेंट होता है, और पेंट कॉपर ऑक्साइड या जो चांदी होता है उसका मिश्रण इस पर लगा होता है तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कोई कांच का खोखला गोला है, इस तरह से ये इसका केंद्र है, तो इस तरह से कोई यहाँ से इस तरह से एक खोखला काट लिया जाए तो इस तरह से बचेगा ये, और इसकी एक सतह पर पेंट होता है। इस तरह से इस तरफ से काट लिया जाए तो इस तरह से हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पेंट होता है तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण तो एक ऐसा गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी सतह पर पॉलिश तथा आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस तरह से होता है। ये दो गोलीय दर्पण हैं। यदि इनके हम उभरे हुए सतह पर पॉलिश करें तो ये जो दर्पण होंगे वो दर्पण होंगे अवतल दर्पण। इनकी बाहर वाले साइड पर हम पॉलिश कर दें तो वो सभी गोलीय दर्पण कहलाएंगे अवतल दर्पण। इसके बाद होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होगा? ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरे भाग से परावर्तन। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है।